स्प्रिंकलर घोटाले पर कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कांतिलाल भूरिया ने कहा कि कुछ लोग राम नाम जपकर पराया माल हड़पने का काम कर रहे हैं। बीजेपी किसानों का हक मारती है। तो मैंने एक जैसे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर सामने दिख रहा है। ये क्या राम नाम जप के पराया माल हड़पने का काम कर, तो ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के हक मार के और खुद अपना उल्लू सीधा करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी इस बात को ही समझ जानती कि ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं मुंह लगाएगी और न काम करने देंगे। हम लोग पूरी तरह से कांग्रेस के लोग किसानों के साथ हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। राजमाता विजया राजे सिंधिया के नाम पर पीएम मोदी ने आज 100 रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया। ग्वालियर में इस कार्यक्रम में यशोधरा राजे सिंधिया के मुख्य कार्यक्रम से दूरी बनाने और सिंधिया शिवराज के पहुंचने से पहले श्रद्धांजलि कार्यक्रम से चले जाने को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने कहा कि उन्हें अपनी मां की दुर्दशा याद है। वहीं सीएम शिवराज ने यशोधरा की नाराजगी की बात से इनकार कर दिया है। कुछ आज जो राजमाता जी की स्मृति में उनके सम्मानार्थ 100 रुपए का सिक्का जारी किया है, उस समारोह से भी अपनी दूरी बनाई है, क्योंकि यशोधरा जी को मालूम है कि मेरे भाई ने और मेरे भतीजे ने मेरी पूजनी माता की क्या दुर्दशा की थी। और मैं फिर उस मांग को दोहरा रहा हूं कि राजमाता जी की वसीयत यदि जारी कर दी जाए, सार्वजनिक कर दी जाए, तो इन कथित उनके पुत्र और पौत्रों की चरित्र सामने आ जाएगी। एमपी की कमलनाथ सरकार गिरने की पृष्ठभूमि पहले ही तैयार हो चुकी थी। क्या तत्कालीन कांग्रेस नेता पहले से ही शिवराज सिंह के संपर्क में थे? कम से कम मुरैना में सीएम शिवराज सिंह के दिए बयान से तो ऐसा ही लगता है। दरअसल सीएम शिवराज सिंह कल मुरैना की सुमावली विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने पहुंचे। उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी प्रत्याशी ईदल सिंह कंसाना के लिए प्रचार किया और यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ईदल सिंह कंसाना कुछ वक्त पहले ही आए थे और जनता के काम नहीं होने का हवाला देते हुए सरकार गिराने की बात कही। हालांकि सीएम शिवराज सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने कंसाना को मना कर दिया था। शिवराज सिंह ने सिंधिया पर कहा कि कमलनाथ सरकार ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो वो कमलनाथ सरकार को ही सड़क पर ले आए। अब ईदल सिंह 4-5-6 महीने में 3-4 महीने में चल रही, 6 महीने वाले यार गड़बड़ हो गई है। ये हमें मिले एक बार, कहने लगे मत चूको चौहान, कहाँ चक्कर में पड़े हो, गिरा गिरू देते हैं। नारे लगे हम इस चक्कर में नहीं पड़ते। मैं सही बता रहा, ये मिलने आए मुझे, मिलने नहीं यार चला कोई अब सहन नहीं हो रही, काम ही नहीं हो रहे कोई जनता के, फिर भी हमने हानि भरी। सिंधिया जी ने कहा कि कमलनाथ जी कुछ तो वचन निभा दो भाई, बाद में पूरे करो। बोले अच्छा तुम क्या कर लोगे, नहीं कर रहे तो सिंधिया जी ने कहा हम सड़क पर उतर जाएंगे, उतर जाओ देख लेंगे। तो सिंधिया जी और ईदल सिंह ऐसे सड़क पर उतरे कि सरकार परमानेंट ही सड़क पे आ गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 15 महीने में कोई विकास कार्य नहीं किए। ग्वालियर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि कोरोना काल में जो काम बीजेपी सरकार ने किए वो केवल उनका ही भूमि पूजन और शिलान्यास कर रहे हैं। दरअसल कल अशोकनगर में आयोजित सभा में कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह और सिंधिया के साथ ही पीएम मोदी पर टिप्पणी की थी। विकास के काम कर रहे हैं, शिलान्यास भी कर रहे हैं और कोरोना काल में जो काम हमने किया उसका लोकार्पण भी कर रहे हैं। अब उनको तकलीफ है कि वो तो कहते थे मेरे पास पैसे ही नहीं है, हम कहते हैं पैसे की कमी नहीं है, लगातार विकास के काम हो रहे हैं। अब इससे वो परेशान ना हो तो करें क्या। सागर के सुर्खी में कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू के पक्ष में कमलनाथ ने जनसभा की। इस दौरान उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिवराज एक्टिंग में सलमान और शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ देंगे, इन्हें शर्म आनी चाहिए। कमलनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह राजपूत जनता पर दबाव डालना बंद कर दें, जनता जवाब देगी।
कमलनाथ के मंच पर पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया, हर्ष यादव समेत कई नेता मौजूद रहे। मंच पर ये तो इतनी एक्टिंग कर लेते हैं, बंबई जाए शाहरुख खान और सलमान को भी शर्मा देंगे ये, और कम से कम मध्य प्रदेश का नाम तो रोशन करेंगे एक्टिंग में। ये एक्टिंग आके कर लेते हैं। वहीं अशोकनगर से एक बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर ने सीएम पर आपत्तिजनक बयान दिया है। दिनेश गुर्जर ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पहले गरीब बताया, फिर कहा कि इनके पास केवल 5 एकड़ जमीन थी, लेकिन आज इन्होंने किसानों का खून चूसकर ये हजारों एकड़ में अपनी जमीन कर ली है। माननीय कमलनाथ जी हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। शिवराज सिंह चौहान की तरह नंगे भूखे घर के नहीं हैं। शिवराज सिंह चौहान पे 5 एकड़ जमीन हुआ करती थी, आज हजारों एकड़ के जमीन के मालिक हो गए, क्योंकि किसानों का खून पीने का काम उन्होंने किया। कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर ने सीएम शिवराज सिंह पर आपत्तिजनक बयान दिया तो सीएम ने ट्वीट कर पलटवार किया। सीएम ने ट्वीट किया कि हां, वो गरीब परिवार से हैं, इसीलिए वो गरीबों का दुख दर्द समझते हैं, इसीलिए बेटे बेटियों को मामा बनकर पढ़ाते हैं। गरीब हैं, इसीलिए गरीब माँ बाप की बेटियों का कन्यादान करते हैं और प्रदेश को समझते भी हैं। एमपी में उपचुनाव की जंग तेज होने के साथ ही नेताओं के जुबानी हमले तीखे हो रहे हैं। बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पर जबरदस्त हमला बोला। वो कमलनाथ को बाहरी बताते हुए नजर आए और निजी रूप से हमला करने से भी नहीं चूके। हितेश वाजपेयी ने कमलनाथ की सीएम शिवराज सिंह से तुलना की और उन्हें अमीर व्यवसायी बताया। कमलनाथ पर हमला करते हुए हितेश वाजपेयी के बोल अमर्यादित होते चले गए। कि कमलनाथ तो उद्योगपति हैं, पैसे वाले हैं, वो इतने ही नहीं है। वो आप मान के लिए जिन काले अंग्रेज की हम बात करते हैं ना, वो काले अंग्रेज हैं। आप देखिए, जिसने इटली छोड़ा, कांग्रेस को पसंद आया, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी कलकत्ता को छोड़ा, उन कंपनी बहादुर को मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया उठा के। कहाँ है अजय सिंह, रामेश्वर दीखरा, सुरेश पचौरी, कहाँ है ये लोग? तो यहाँ पर लोकल के लिए कोई वोकल नहीं होगा। 7 पुश्तों में कमलनाथ के कोई यदि मध्य प्रदेश का मूल निवासी रहा हो तो आप मुझे आके बता दीजिए। 7 पुश्तों में कमलनाथ के परिवार का कोई व्यक्ति आज़ादी की लड़ाई लड़ा हो तो आप बता दीजिए। जाइए चंबल और ग्वालियर प्रचार करने, हर गांव से सैनिक निकलता है। अभी की जनरेशन में भी यदि कोई सेना में आदमी हो कमलनाथ जी के घर से तो बता दीजिए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी में लगे हैं, लेकिन इस बीच भाषा की मर्यादा खत्म होती दिख रही है। आगर मालवा में हुई एक सभा में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने न केवल बेतु का बयान दिया, बल्कि धमकी भी दे डाली। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े की ओर इशारा करते हुए कहा कि विधायक इसलिए नहीं होते कि सरपंचों का शिकार करें, दम है तो जंगल जाओ, जानवर मारो। एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस सरकार के समय में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र करते हुए ईंट से ईंट बजा देने की धमकी दे डाली। उन्होंने कांग्रेस की ओर से प्रभारी मंत्री जयवर्धन सिंह के खिलाफ भी बेतु की बातें कही। विधायक अपने में से कई लोग बने, कई इसलिए होते विधायक कि शिकार करे सरपंचों का। अरे शिकार करने के लिए तुमको जरूरत हो तो अगर हाथ में दम हो तो जंगल में जाओ, जानवर मारो। अगर आप अपने मनुष्य के बीच में चुने हुए जनप्रतिनिधि को मारने का अगर पाप करते हो तो आपको तो जीने का अधिकार भी नहीं। आप यहाँ रह कैसे रहो कि यादव समाज की धर्मशाला तोड़ने पहुंच गए? तुम्हारे बाप की इतनी हिम्मत हो गई कि तुम ईंट मशीन लेके निकल पड़े। अरे ईंट से ईंट बजा देंगे। ये सब प्रकार से निपटना जानते हैं। राजनीति करते हैं तो स्वाभिमान के साथ करते हैं, अच्छे के साथ अच्छे पे कदम मिला के चलना जानते हैं। लेकिन बुरा करने जाएगा तो घर से निकल जाएंगे और जमीन में गाड़ने वाले लोग हम हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। मामूली बात नहीं है, मर जाए जो कर देंगे। इनको लिया है, उनको लिया है, पता नहीं किस नकली राजा के छोरे को लिया है। अरे वो राजा के ठिकाने नहीं पड़ रहे, उसके छोरे के क्या ठिकाने पड़ेंगे? सबको ठिकाने लगा देंगे। आगर मालवा में मंत्री मोहन यादव के बेतु का बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे बीजेपी की संस्कृति करार दिया और मंत्री मोहन यादव से माफी मांगने की मांग की। ये तो
पार्टी की संस्कृति रही, देश देख रहा है। मारना, काटना, जला दो। मंत्री जी, अब आप मंत्री हैं, एक आम नागरिक नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश का भार आपके कंधों पर है। चुनाव जीतने के लिए इस तरीके का आप शब्दों का उपयोग करके और उस मंत्री की गरिमा को ठेस ना पहुंचाए। मंत्री मोहन यादव के बयान से पार्टी ने किनारा कर लिया है। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पार्टी ऐसी बयानबाजी का समर्थन नहीं करती। इसके साथ ही वीडी शर्मा ने कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर के बयान की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का जो अपमान किया गया है उसका बदला जनता लेगी। जिस तरह से मुख्यमंत्री के लिए इस भाषा का इस्तेमाल किया गया है, सरकार के मंत्री मोहन यादव ने भी कुछ इसी तरह की बात कही है, वो बीजेपी के मंच से कही गई है। ये चुनावी तलखियां इतनी तेज है कि बीजेपी हो या कांग्रेस। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी हो, चाहे मंत्री हो चाहे अन्य कार्यकर्ता हो, बहुत शालीनता और उसके साथ बात करते हैं। कभी किसी की छोटी छोटी कोई बात अगर कह दे तो हम भी उसकी व्यवस्था करते हैं कि उस प्रकार की चीज़ें न करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शालीनता के साथ, हमारा जो नेतृत्व है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो शालीनता के साथ ही बात करने का प्रयास करते हैं। इस वक्त में दोनों पार्टियों ने पोलिंग बूथ पर नज़र बनाकर रखी है। कांग्रेस की भी नज़र इसी तरह से है, लेकिन इस बार बहुत फोकस करके कांग्रेस को डर है इस बात का कि नामांकन फॉर्म में बीजेपी अफसरों के जरिए कुछ गड़बड़ करा सकती है, फॉर्म रिजेक्ट किए जा सकते हैं। जिनकी ज़मीन खिसक जाती है, जिनके पास नेता नहीं बसते, जिनके पास कार्यकर्ता नहीं बसते, तो वो इसके अलावा और क्या बोलेंगे। पहले ईवीएम की कहानी करते थे, मोदी जी ईवीएम ऐसा कर रहे हैं, अमित शाह ईवीएम में खेल कर रहे हैं, अब ये करने लग गई। ये क्या झूठ छल कपट के आधार पर तुम गलती से उद्योगपति मुख्यमंत्री बन गया, जिसने मध्य प्रदेश को बंटा ढार कर दिया 15 महीने के अंदर दिग्विजय सिंह के इशारे पर। मैं ऐसा मानता हूं कि बातों से कुछ होना जाना नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता आपको समझ चुकी है और मध्य प्रदेश की जनता ने 5 महीने के अंदर, जो 15 सालों में भाजपा की सरकार ने मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया था, गरीबों के हितों के कल्याण के काम किए थे, आज इन 6 महीनों के अंदर ही फिर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो काम मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, वो ऐतिहासिक काम विकास के मुद्दे पर और नेतृत्व के संवेदनशीलता के आधार पर ये चुनाव हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। वीडी शर्मा साहब कह रहे हैं कि बीजेपी में अगर कुछ गड़बड़ होता है तो उसके लिए व्यवस्थाएं हैं। कांग्रेस के नेता इस मामले पे गंभीर नहीं है, लेकिन चुनाव चरम पर है, दोनों ही दल अपने ताकत लगा रहे हैं और वीडी शर्मा यहाँ पर प्रचंड बहुमतों से जीत हासिल करने का दावा कर रहे हैं। कैमरामैन लवनीत सैनी के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। बीजेपी छोड़कर शिवसेना ज्वाइन करने वाले जगमोहन वर्मा को बीजेपी अभी भी मनाने में लगी है। उन्हें मनाने के लिए बीजेपी नेता पैर तक दबा रहे हैं। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय जगमोहन वर्मा से मिलने पहुंचे, उनके साथ उमेश शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान उमेश शर्मा जगमोहन वर्मा के पैर तक दबाते नजर आए। बीजेपी को डर है कि जगमोहन वर्मा सांबेर से चुनाव लड़ सकते हैं, इसीलिए लगातार मनाने में जुटी है। आक्रामक बीजेपी जगमोहन वर्मा को लेकर नरमी भरे लहजे में बयान दे रही है। खबर शिवपुरी से है, जहां पर जनता के सामने दंडवत हुए बीजेपी प्रत्याशी जसवंत जाटव। सिंधिया की सभा में दंडवत प्रणाम किया, रो रो कर माफी भी मांगी। कहा मुझसे भूल हो गई तो मुझे माफ करें। करेरा से बीजेपी प्रत्याशी हैं जसवंत जाटव पर रेत के अवैध कारोबार के आरोप लगे हैं। मध्य प्रदेश में साधु और शैतान की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर ने अब अखबारों में विज्ञापन दिया है। विज्ञापन में लिखा गया है कि कोई कुछ भी कहे, ये लड़ाई है साधु और शैतान की। हालांकि पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इसे गलत बताया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी की ओर से दिए गए विज्ञापन की शिकायत चुनाव आयोग से की है। कांग्रेस ने विज्ञापन का खर्च बीजेपी प्रत्याशी के खर्च में जोड़ने की मांग की है। हम तो कभी ऐसे शब्द यूज मैंने तो जिंदगी में नहीं किए। कभी एक आध बार निकला भी हो तो तुरंत माफी मांगती हूँ। और इसलिए मैंने अभी कहा कि दादी देखती रहती है, पोता पोती गड़बड़ करे तो डपली में मार देते। वो चौराहे पे आके मारने की आवश्यकता नहीं ना। सबके मन में साधु छिपा हुआ है और अंदर का शैतान भी हर एक का कभी कभी उछाल मारता ही है। मनुष्य है, जिंदगी है ना। तो ये सब मैं इसको ज़्यादा नहीं महत्व देती, होना नहीं चाहिए।
उपचुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी स्टार कैंपेनर्स को बुला सकती है। माना जा रहा है कि सांवेर में प्रचार के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ सकते हैं। यहां वो रोड शो के साथ ही चुनावी सभाओं में शिरकत कर सकते हैं। जाहिर है उनकी सभाओं में चीन और पाकिस्तान समेत दूसरे पड़ोसी मुल्कों का जिक्र हो सकता है। राजनाथ सिंह के आने की खबरों से ही सियासत शुरू हो गई है। जहां बीजेपी का दावा है कि जनता और कार्यकर्ताओं की मांग पर ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सांवेर दौरे के लिए वक्त मांगा गया है और उम्मीद है कि वो जरूर आएंगे। जबकि कांग्रेस का तर्क है कि चीन और नेपाल से भारत की सीमा की सुरक्षा नहीं कर पाने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सांवेर की भी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। निश्चित रूप से पब्लिक की कार्यकर्ताओं की डिमांड रहती है कि उपचुनाव के विधानसभा क्षेत्रों में जो है स्टार प्रचारकों की भी डिमांड आती है, मांग आती है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी मंशा रहती है। तो उस प्रकार से सांवेर में भी कई स्टार प्रचारक जो है आएंगे। उसके लिए माननीय शिवराज सिंह जी हो, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, माननीय राजनाथ सिंह जी हो, कार्यकर्ताओं की और जनता की जो है मंशा है कि वो लोग भी उनके बीच में आए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जो है प्रचार प्रसार करें। मुझे सेना की दुहाई देने के लिए वे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का उन्होंने कार्यक्रम तय करा है। निश्चित है राजनाथ सिंह जी जहां चाइना और नेपाल की बॉर्डर की सुरक्षा नहीं कर पाए, वे सांवेर की बॉर्डर की सुरक्षा भी नहीं कर पाएंगे। जबलपुर में लंबे समय से चली आ रही ऑक्सीजन की किल्लत अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में 10,000 किलो लीटर के ऑक्सीजन टैंक का पूजन कर उसे स्थापित कर दिया गया है, जिसका कनेक्शन मेडिकल अस्पताल से किया गया है। इस टैंक के स्थापित होने के बाद मेडिकल कॉलेज में हमेशा ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगी। मेडिकल प्रशासन का कहना है कि इस तरह का एक टैंक और मेडिकल कॉलेज में स्थापित किया जाएगा, जिससे आने वाले दिनों में भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। छोटे से ब्रेक लिए आप रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।